स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था बताइए? 1789। 1789। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सब बच्चे याद कर लो, स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, ये थे गवर्नर जनरल। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था? 30 सेकंड है आपके पास। जमींदारों को। किसको बनाया गया था? जमींदारों को, याद रखेंगे, ठीक है। किसको बनाया गया था भूमि का मालिक? जमींदारों को। स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू हुआ था? जिन बच्चों को पता है जल्दी से बोलकर बताइए, कौन से क्षेत्र में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था? ओके, बंगाल और बिहार। बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में लागू किया गया था। बहुत बढ़िया। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? चले अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन बच्चों, रैयतवाड़ी है ना, तो बच्चों इसका आंसर मैं बता देता हूं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होते थे। कौन होते थे? किसान होते थे। रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? कोई बताएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? कल मैंने बताया था, बोलो जल्दी, कल मैंने बताया था, बोलो। कौन बताएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में? कल की क्लास में इस व्यवस्था का मूल लगान का किसान के साथ सीधे करार करना था। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकाल कर जो बेचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। वेरी गुड। मतलब जो भी किसान खर्च करेगा उसके खर्च को घटाकर जो भी फायदा रहेगा उसके 50% जो है देना रहेगा, उसी को बोला जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये मुख्य रूप से कहाँ लागू हुआ था बच्चों? ये लागू हुआ था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, याद रखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 6। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति का नाम बताएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति का नाम। किसने लागू किए थे? थॉमस मुनरो। किसने लागू किए थे बच्चों? थॉमस मुनरो ने लागू किए थे, याद रखेंगे सारे बच्चे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किए थे? थॉमस मुनरो, ये गवर्नर जनरल थे, इसने लागू किए थे। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू थी? तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में, मैंने पहले ही बताया है ना। और महलवाड़ी बोलेंगे जिसमें किसान समुदाय बना के टैक्स देते थे, कर देते थे, वो लागू थे पंजाब में और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। इस क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान किसे देना होता था बच्चों? लगान हमको सरकार को देना रहता था। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा? लगान किसको देते थे? रैयतवाड़ी में हम सरकार को देते थे। चले क्वेश्चन नंबर 9, महलवाड़ी व्यवस्था। आंसर बताइए, कौन लेते थे महलवाड़ी व्यवस्था में टैक्स जो है? जमींदार। किसान का क्या बनाया गया था गांव गांव में? गांव समुदाय। तो कैसे भूल गए बच्चों? महलवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी जैसे ही लेना था, लेकिन इसमें वसूलने का अधिकार गांव के किसानों को दिया गया, वो भी समुदाय बनाकर, है ना, समुदाय बनाकर टैक्स वसूल करते थे महलवाड़ी। और महलवाड़ी व्यवस्था अभी बताया मैंने किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, है ना, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ क्या होता है बच्चों? कौन बताएंगे महल का अर्थ क्या होता है? हाँ, गांव। बहुत बढ़िया। महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ होता है गांव, ठीक है। महल का अर्थ घर नहीं होता है, गांव होता है, याद रखेंगे बच्चों। महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ क्या होता है? गांव। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ के सुनाइए तो आप में से क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12?
महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि किसके नाम दर्ज होती है? वर्ड इन हुज नेम वाज लैंड रिकॉर्डेड। महलवाड़ी व्यवस्था में लैंड किसके नाम से रिकॉर्ड किया जाता था? लैंड को गांव के समुदाय, है ना, यही टैक्स लेते थे, इनके नाम से लैंड को रिकॉर्ड किया जाता था। इस गांव से इतना मिल गया, ऐसे सरकार जो ब्रिटिश सरकार उसको रिकॉर्ड करते थे। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं ना। बिरसा मुंडा किस जनजाति के नेता थे? आदिवासी मुंडा मुंडा गोंड बिरसा मुंडा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़। ओए, मैंने पहले ही बताया कल की क्लास बिरसा मुंडा वर्तमान में झारखंड है वो ना, पहले वो बिहार क्षेत्र होता था, है ना, बिहार के बंगाल बिहार के क्षेत्र थे, बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र, अब वो झारखंड बन चुका है ना। तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो वो हो जाएगा झारखंड। आंदोलन का मुख्य वही था, जल जमीन जंगल को बचाना, है ना। चले, बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन में दिया गया है, मेन एम ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट वाज, तो आंसर रहेगा जल जंगल जमीन की रक्षा, प्रोटेक्ट लैंड फॉरेस्ट एंड वाटर। सी इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता था? बोलो जल्दी। वीर मुंडा दौर को बोला जाता था वीर। बिरसा मुंडा को बोला जाता था भगवान बिरसा। किसके नाम से जाने जाते थे? भगवान बिरसा के नाम से जाने जाते थे बिरसा मुंडा। ओके। हलबा विद्रोह, हलबा रिबेलियन बिलोंग टू विच ट्राइबल? चलो, विच ट्राइब बताइए, कौन से जाति के लोग हलबा विद्रोह किए थे? हलबा विद्रोह में हलबा जाति के लोग थे, ठीक है।